आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मालदा एसआईआर मामले को लेकर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली खूबसूरती स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में है और निष्पक्षता सिर्फ दिखाई नहीं देनी चाहिए बल्कि वास्तविक रूप में होनी चाहिए। तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से एसआईआर प्रोसेस को अब तक संचालित किया गया है उससे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का रुख एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है लेकिन इसके बावजूद गतिविधियां जारी हैं। उनके अनुसार अगर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति लगातार संवेदनशील होती जा रही है। तिवारी ने कहा कि पंजाब नार्को मिलिटेंसी जैसी गंभीर समस्या की चपेट में आता दिख रहा है और इसका असर अब चंडीगढ़ तक महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। उनके इस बयान से पंजाब की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने पर पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि आम आदमी पार्टी अब आम लोगों की नहीं रही बल्कि एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिमट गई है। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि पार्टी में वही लोग टिकते हैं जो नेतृत्व की चापलूसी करते हैं। उनके इस बयान से आपके आंतरिक मामलों पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मालदा मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य में गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके इस बयान से बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में नशीले पदार्थों का व्यापार और क्रिमिनल गैंग का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। प्रसाद ने कहा कि आम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और हालात साफ दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में स्थिति और बिगड़ी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 30 साल तक इस बिल को पास नहीं कर पाई जबकि मौजूदा सरकार ने इसे जल्दी पास कर दिया। सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने जन विश्वास बिल को लेकर प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बिल देश और बिहार के लोगों के लिए एक सकारात्मक कदम है। यादव ने कहा कि इससे जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और शासन व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने इस पहल को सरकार की दूरदर्शी नीति का हिस्सा बताया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार की स्थिति को लेकर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिहार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के गरीब इलाकों में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में माइग्रेशन, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी जैसी समस्याएं बड़े स्तर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जिससे रोजगार के अवसर कम हुए हैं। उनके इस बयान से बिहार के विकास को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा के पंजाब वाइस प्रेसिडेंट फतेह जंग सिंह बाजवा ने आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आने लगा है। बाजवा के मुताबिक जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तब राघव चड्ढा उसके मुख्य नेताओं में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें पद से हटाया जाना एक बड़ा संकेत देता है। बाजवा ने दावा किया कि इस कदम के पीछे एक स्पष्ट मैसेज छिपा है और उन्होंने ये भी कहा कि राघव चड्ढा भविष्य में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में लोग अक्सर उसी दिशा में जाते हैं जहां उन्हें बेहतर नेतृत्व और अवसर दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के विकास और सांस्कृतिक पहचान पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में असमिया भाषा को क्लासिकल भाषा के रूप में पहचान मिली है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने कहा कि असम में पहले बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कब्जे हुए थे, लेकिन पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी सरकार ने हजारों एकड़ जमीन वापस ली है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने चाय जनजाति के हजारों आदिवासी कलाकारों की प्रतिभा को पहचान दी है, जिससे उनकी संस्कृति को नया सम्मान मिला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि असली मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे सही वोटिंग प्रक्रिया, गैर कानूनी तरीके से वोट बनाए जाने और विभिन्न राज्यों में पार्टी नेताओं पर दर्ज केस। मान ने आरोप लगाया कि पंजाब में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गंभीर मुद्दों की बजाय छोटी छोटी बातों पर चर्चा होती है तो ये सवाल उठता है कि असली एजेंडा क्या है और किसके पक्ष में बात की जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मोतिहारी जहरीली शराब कांड पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब का मुद्दा लंबे समय से गंभीर समस्या बना हुआ है और इसमें असामाजिक तत्वों की बड़ी भूमिका होती है। पासवान ने कहा कि कुछ लोग निजी फायदे के लिए गैर कानूनी शराब बनाते हैं या इसे सीमावर्ती इलाकों से लाकर बेचते हैं, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और ऐसे गैर कानूनी धंधों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।